मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। लेकिन थोड़ा समय के लिए ऐसा सीन है तो केवल अपने निराकारी अस्तित्व का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा पावरफुल है। इसके अलावा और कोई पावरफुल दुनिया में है ही नहीं, जो सदा साथ है, सदा कायम है। बस उसकी विस्मृति हो गई थी, भूल गए थे, लेकिन अब स्मृति रखेंगे तो उससे सहारा मिलता है। जैसे पहले भी आपने बोला था कि पहले हम बाबा कहते थे, बाबा करके बाबा कहने से बाबा को हम सारी बातें बोल दिया करते थे, तो हमारे को वहां से कुछ ना कुछ ऐसे पावर सी मिलती थी और ताकत फील होती थी, सहारा मिलता था। तो सेम इसी तरीके से भल उस बीच में देखो बाबा शब्द याद आता। बाबा शब्द का मतलब नहीं किसी का चेहरा मोहरा याद है। बाबा शब्द आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा शब्द आने से अपना ही एक परम स्वरूप की एक शक्ति के साथ में आप बातचीत करो, सारी चीजें शेयर करो, तो अपने आप ही वो आपको जैसे पावर पहले ही मिलती थी अभी भी मिलने के सीन बनेंगे। उससे दूरी मत बनाओ, सब मिलेगा और वहीं से मिलेगा। ये आत्मा यहाँ बैठ करके या इस देह में बैठ करके ये, क्योंकि ये भी अपने इस अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप के साथ के रोल से बधी हुई है, लेकिन जो एक जो परम स्वरूप है, जो मुझ आत्मा को भी डायरेक्शन देता है, मुझ आत्मा को भी ये जो शब्द आ रहे हैं उसकी बोल शब्द आगे देने के लिए बोलता है कि ऐसा बताओ, ऐसा बोलो। तो वो सबका एक ही है, एक ही स्वरूप है। वही आपको भी डायरेक्शन देगा और दे रहा था, देगा भी और आगे भी देता रहेगा। लेकिन उसका साथ मत छोड़ो, सदैव उससे बातचीत करो। भल अभी इस समय देह के साथ में नहीं खड़े हो पा रहे आप, कोई बात नहीं। इस देह को आप क्योंकि बिस्तर पे लिटाने का सीन है, वो अविनाशी सीन है, लेकिन इस समय आप अपने संकल्पों से उससे बातचीत करते रहो, उससे अलग मत हो, उसी के साथ बातचीत रहो, उसी के साथ संलग्न रहो। अपने संकल्पों को अपने उसके साथ की बातचीत जैसे पहले किया करते थे। जरूरी नहीं है इस देह को बैठा के ही बात करनी होगी कि भाई योग में बैठाना पड़ेगा या बातचीत नहीं। लिटा के भी, बिठा के भी, दौड़ते भी, हर इंद्रियों के सारे कर्म करते हुए भी हम उससे रूढ़ियान कर सकते हैं। तो उससे रूढ़ियान करते रहेंगे तो ये पावरफुल आपको वाइब्रेशन, पावरफुल टचिंग, पावरफुल स्टेज, अंदर से शक्ति, सारी चीजें मिलने का सीन इमर्ज होता रहेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबा बड़ा अगर सामने आ रहा, नथिंग, कोई प्रॉब्लम। बाबा मतलब बड़ा, संपन्न, संपूर्ण, परम स्वरूप। हाँ परम स्वरूप। तो बस बाबा अगर वर्ड भी आ रहा है, लेकिन वो बस ये है कि उस बाबा के साथ इंटरनली अपने संकल्पों से बात करनी है, उस संकल्पों से, विचारों से बात करनी है। तो वो इंटरनली, पहले भी वो इंटरनली था, लेकिन एक कहीं से एक पर छावा मात्र थी कि कहीं बाहर है। पहले भी वो इंटरनली था, आज भी वो इंटरनली है, आज भी वो वहीं पर है, पहले भी वहीं पे था, आज भी वहीं से वो सारी डायरेक्शन देगा। जिस तरीके से मुरली में क्या बोला था, एक है तुम्हारे पास ये साकार ब्रह्मा, एक है वो अव्यक्त वतन में ब्रह्मा। और शिव बाप क्या करते हैं, उस अव्यक्त वतन के, जो अव्यक्त वतन में जो ब्रह्मा है उसके उसके उस आवरण का, अव्यक्त आवरण का आधार लेकर के तब ये मुरली चलाते हैं। बोला था ना पहले भी, अव्यक्त वाणी में भी आया था। हाँ, क्योंकि अगर वो अव्यक्त आवरण शिव बाप को, क्योंकि शिव बाप का जो टचिंग है उस अव्यक्त आवरण को मिलती है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को मिलती है, इस साकार को नहीं मिलती। क्योंकि ये साकार जो कि चेहरे मोहरे से, नाम रूप देश काल से है, ये तो फिजिकली अर्जुन है। और जो अव्यक्त स्वरूप है वो है बाप दादा का, बाप के साथ में टचिंग रूप।
तो वहां पे उसको जो डायरेक्शन मिल रही है वो उसको शब्दावली में दे रहा है। मुरलियों में क्या था कि उसमें जो अव्यक्त की जो शब्दावली थी निराकार वाली, वो धीरे धीरे वो उसमें, क्योंकि वो कम है सार रूप में चीजें, तो वो कमी आई। लेकिन साकार की जो रूपरेखा है दीन दुनिया की, वो जास्ती उसके अंदर बनी रही, तो खिचड़ी पकी काफी, वो और खिचड़ी बनी उसके अंदर। उसी खिचड़ी के आधार पर ये सब बात कह रहे हैं कि पैसा दो, उसका ये करना है, उसका ये करना है, ये घर मकान बनाना है, ये भैया यहाँ सेंटर बनेगा, इसमें सेवा के लिए ये लाओ वो लाओ, ये सब उस खिचड़ी का ही आधार है। वास्तविकता में शिव बाबा को किसी भी जड़ जंगम जमीन की आवश्यकता नहीं है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को नहीं है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को भी नहीं है। ये केवल इस साकार को जरूरत होती है, साकार देह को जरूरत होती है, लेकिन साकार की स्मृति रहे तब। लेकिन जब अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्मृति हो जाएगी, अव्यक्त स्वरूप की स्मृति हो जाएगी, तो भले जड़ जंगल जमीन की क्या जरूरत है, जहां हम है वही मधुबन है। जिसके लिए बोला था जहां बाप है वहीं पे, जहां मधुसूदन है वहीं पे मधुबन है। ये जरूर नहीं है कि माउंट आबू की जड़ जमीन ये जड़ जमीन यही मधुबन है, यहीं पे आकर के अड्डा जमाना है। ये तो क्या हो गया, एक विनाशी दृष्टिकोण हो गया, आधारिक दृष्टिकोण हो गया, ये विस्मृति का दृष्टिकोण हो गया। जिस समय हमारी ये स्टेज होती है, अव्यक्त फरिश्ता स्टेज होती है, और हमारा निसंकल्पी केवल वार्तालाप चलता है, वाचा रहित वार्तालाप जो चलता है, वही मधुवन है। और मधुवन में बैठ करके बाबा मुरली चलाते हैं, और ऐसा सुर संगम पात छिड़ता है वो उसको, इसके लिए मुरली में क्या बोल दिया, वो बोला था, एक शब्द आया था, एक काफी अच्छा आया था, सुरताल के एक सुर को असुर क्या जाने, कुछ ऐसा था कुछ वो। तो उनको ये वो नहीं जान सकते कि क्या सुर छिड़ा हुआ है, क्योंकि उस सुर को वाचा में बांध नहीं सकते। वो भी आपने अनुभव किया होगा। वो कैसे किया होगा कि आपने जब भी कभी अंतर मन में जब रूरिहान की होगी, तो वो जो फीलिंग सारी होगी, वो जो अनुभव हो रहा होगा पहले भी, वो बयान नहीं होता। उन्हें शब्दों में बांधने का भी थोड़ा सा हम वो करते हैं, होता है कि शब्दों में आ जाए, लेकिन पूर्ण रूप से वो शब्द नहीं आ पाते। ऐसा बनाते हैं ना पहले भी सीन, सेम वही चीज कहते हैं, वही है एक्चुअल डायरेक्शन। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा, और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।